नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ की ज्वाइनिंग, डीवी मेल और डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका एक सैम्पल फॉर्मेट आप सभी को दिखाने वाला हूं। एज अ रेफरेंस, केवल रेफरेंस के लिए आप सभी को ये दिखाने वाला हूं कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर का जो है फॉर्मेट्स हैं, तो इसको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ना ही इसके आधार पर आपको कुछ बनवाना है। ये केवल एक सैंपल के रूप में है कि आपको आइडिया लग जाए कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं और किस टाइप के होते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुल मिला के 6 फॉर्मेट्स मैंने ओपन कर रखे हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ। सबसे पहले होती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जिसमें आपको यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारी की लिस्ट है। यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट टोटल हैं जिनकी यहाँ पे लिस्ट है। सबमिटेड, नॉट एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें वहीं पे भरते हैं। ये आपको प्रिंट आउट करके ले जाना होता है। तो सबसे पहले आपको लगता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने इंटरव्यू के टाइम पे रिप्रिंट की लिंक ओपन हुई थी तब आपने प्रिंट कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो फिर से शायद ये रीएक्टिवेट होगी। बाकी आप सभी के पास अब तो होगी ही होगी, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ये रीएक्टिवेट हुई थी। देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना। ऑफर लेटर जो कि आपको मेल में प्राप्त होगा। 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिखी हुई है यहाँ पे। बॉन्ड, बॉन्ड बनता है इसमें, आप सभी को पता ही है। बॉन्ड का अमाउंट चेंज होगा, ये पिछला है, पुराना है ये। इस बार बॉन्ड अमाउंट क्या रहता है वो आप सभी को आपको मेल में ही पता चलने वाला है। और ये जो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का है ये। तो बॉन्ड अमाउंट आपको मेल में ही मालूम चलने वाला है। बॉन्ड किस टाइप से बनता है वो भी अभी फॉर्मेट होगा तो मैं दिखाता हूँ। देन आपका फॉर्मेट है CBD 23। CBD 23 फॉर्मेट क्या है तो वो आप अभी देख ही लो। ये है आपका, इसमें रहता है कि भरवा कर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना है। देयता संबंधित आपका मतलब क्या चीज़ें है, कुछ है, संपत्तियाँ कितनी है, क्या है, कोई ऋण है, कोई लोन है, देना है नहीं देना है, वो आपका ये फॉर्मेट है। ये आपका MPGB का फॉर्मेट है। ये आपका CBD 23 वाला फॉर्मेट है ना। देन आपका रेफरीज के नेम एंड एड्रेस 2 आपको देने होते हैं, गवाह। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस टाइप से बनते हैं, अलग अलग बनाने होते हैं। उसमें आपको मेल में लिखा आता है कि किस किस से होना मैंडेटरी है। जैसे कि लास्ट ईयर शायद ऐसा लिखा आया था कि कॉलेज के, आपके लास्ट कॉलेज से एक बनना चाहिए, देन एक गेजेटेड ऑफिसर से 2 आप बनवा सकते हो। इस टाइप की थी। ज़्यादा क्लैरिटी आपको मेल में आएगी। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपके बनते हैं। देन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, जो कि वो भी फॉर्मेट वही देते हैं। उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से रहने वाला है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट। सुप्रिमटेंडेंट SP के नाम रहता है, सुप्रिमटेंडेंट ऑफ पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस, आपको ये भरना होता है। इसमें सब लिखा होता है, यहाँ लिखना होता है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ PO इन मध्य प्रदेश, या जो भी आप सेलेक्ट हुए हैं। क्लर्क में भी यही चीज़ लगेगी, इसलिए यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम लिखाता है। देन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होती है। और नीचे आपको यहाँ पे सील साइन सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पे आपके सील सिग्नेचर होंगे। देन आपकी रिपोर्ट लिख के यहाँ पे आपका इशूइंग अथॉरिटी के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन का आपका जो है वो फॉर्मेट है ना। देन चेकलिस्ट में अगर अपन आगे देखें तो मार्कशीट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स भी लगते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो है आपका अगर मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। उसमें लिखा भी रहता है ऊपर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मतलब वो अपना एक ही रहता है। दोनों चीज़ें एक ही में आपकी शामिल रहती है। मार्कशीट फिर आपकी बैचलर डिग्री की सारी चाहिए, ऑल सेमेस्टर की। देन आपकी डिग्री भी चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री लगाई हुई है तो उसकी भी ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट भी चाहिए। देन आपकी डिग्री भी चाहिए। और मध्य प्रदेश से या फिर जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी 10th-12th की मार्कशीट में मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको LPT देना होगा अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो। फिर आपका लेटेस्ट क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट आपको देनी होती है। वो कैसे चेक करनी है उसको लेके मैंने वीडियो किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। सिविल स्कोर रिपोर्ट, हाउ टू डाउनलोड फ्री सिविल रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं। अगर सिविल के बारे में आपको नहीं पता है तो ये वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। देन आपका ST OBC का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। का सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा, ना कि स्टेट का। अगर आपने नहीं बनाया है तो बनवा लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंट्रल का ही लगने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट। EWS फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका रहेगा उसका आपका आएगा, मेल में लिखा रहेगा। और जो नया आपका चेकलिस्ट वाला आएगा उसमें लिखा रहेगा। EWS को तो खैर आपको हर फाइनेंशियल ईयर में बनाना ही होता है। अभी मार्च ख़त्म होने वाला है तो 31 मार्च तक का आपके पास बना ही होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, जो 1 अप्रैल से चालू होता है। देन आप फिर से बना ही लेंगे उसको, तो वो कोई इशू है नहीं।
अगर कहीं सर्विस करते हैं तो डिस्चार्ज का आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन एनओसी लगेगा आपका, एंड कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो ये आपकी पूरी चेकलिस्ट होती है जो आपको इतने टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बाकी ये आपको फॉर्मेट्स वगैरह दिखा दिए मैंने, ये सारे फॉर्मेट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और फिर बता दूँ आप सभी को कि अभी आपको ये केवल एक रेफरेंस के लिए मैंने दिखाया है, बाकी एक्चुअल जो है कुछ बदलाव के साथ अगर चीज़ें होंगी तो वो मेल में ही आपको रिसीव होंगी, और मेल में ही सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि क्या चीज़ें कितने का क्या कैसे होने वाला है, तो वो एक्चुअल फॉर्मेट होंगे। ये रेफरेंस फॉर्मेट मान सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें बदलाव नहीं होगा वैसे, लेकिन अभी आपको इनके ऊपर बेस्ड पे कुछ नहीं करना है। फ़िलहाल आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे अगर आपके पास डिग्री नहीं हो फाइनल, अभी आपने ली नहीं हो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, तो वो ज़रूर से आप ले सकते हैं। और बाकी काम जो पहले आप कर सकते हैं मेल के, वो आप ज़रूर से कर लेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मेल की इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले प्रोवाइड करूँगा। उड़ीसा का मेल आ चुका है, बाकी अदर स्टेट के भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसे ही मेल आएंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो यार। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।